दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरी लाइफ मेरी कहानियाँ हॉरर सीरीज में। आज की कहानी का शीर्षक है रहस्य। आजकल की समय में हम सभी लोग बहुत ज़्यादा ही अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। चाहे छोटी उम्र में पढ़ाई में बिजी रहना या बड़ी उम्र में नौकरी करते रहना, हमारी घर की औरतें भी इस काम में बिजी रहती है। कभी कभी उनको घर भी पूरा संभालना होता है और कभी कभार आजकल की भागती दौड़ती ज़िंदगी में पूरी तरह पिस कर रह जाना पड़ता है। आजकल की इस ज़िंदगी के कारण लोगों को आराम करने तक की भी फुर्सत नहीं है, क्योंकि लोग आजकल इतना ज़्यादा बिजी रहते हैं कि अब सांस भी लेने का समय सोचना पड़ता है। इसीलिए हम सभी लोगों की इस भागती दौड़ती शहर में और इस भागता दौड़ता ज़िंदगी में कुछ ऐसे भी रहस्य होते हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। तो आज इसी रहस्य के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। 4 जनों का परिवार है। इस परिवार में सास, ससुर और पति और बहू, इन सभी लोगों का रोल है। घर में सास और ससुर दोनों लोगों को आरपी की प्रॉब्लम रहती है। दोनों लोगों का बुढ़ापा रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में ही कट रहा होता है। टीना अभी अभी शादी करके नई इस घर में शिफ्ट हुई थी। उसे अपने पति के बारे में और अपने सास ससुर के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं था। वो सोच रही थी कि जैसे जैसे शादी के दिन बीतते जाएंगे मैं सभी लोगों को पहचान लूँगी। वो अपनी ससुराल में सभी से बहुत ज़्यादा हिचकती थी। शर्म के मारे वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करती थी और कोई उसे प्यार से पुचकारता भी, बहू बहू कहता तो भी वो चुप ही रहा करती, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा लज्जित होना पड़ता। उसे ऐसा लगता था कि मैं अपने माता पिता के घर में जब चाहे किसी से भी बात कर लेती थी, लेकिन यहाँ पर पता नहीं मैं अगर उसी अंदाज में बात करूँ तो लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, क्योंकि ससुराल में हर लड़की को सलीके के साथ रहना पड़ता है। इसीलिए वो चुपचाप से रहती थी, ज़्यादा कोई बातचीत नहीं करती थी। और उसका ससुराल बहुत ही अमीर खानदान का था, इसीलिए उसे ज़्यादा काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सुबह उठकर बस रोटी बना देना और एक टाइम की सब्जी बना देना, बस यही काम रहता था उसका। सारा दिन वो फ्री रहती और जॉब भी उसे करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि घर में इतने पैसे थे कि जिससे उसका काम बन जाए। इसीलिए सभी लोग बहुत आराम से रह रहे थे और वहाँ पर कोई भी अशांति का माहौल नहीं था, क्योंकि सभी लोग बहुत खुश रह रहे थे। लेकिन ये खुशी कब अचानक से दुख में बदल जाएगा ये कभी उन लोगों को पता नहीं था। सास ससुर बहुत ज़्यादा ही परेशान रहने लगे, क्योंकि उन लोगों ने बाहर से बातें सुने हुए थे। अब सास ससुर की बातों को कैसे अचानक से मीना पूछ लेगी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही शर्माती थी। वो ऐसे भी शर्माती थी, इसीलिए कुछ भी नहीं बात करती। लेकिन अपना पति से वो सोच रही थी कि एक बार तो मैं मुंह खोलूं और अपने पति से बात करके देखूं, आखिर ऐसी क्या बात है। हमेशा चहल पहल जिस घर में रहता है वो घर अभी इतना शांत क्यों है। लोग अपनी कोहनी के सहारे गाल पर हाथ टिकाकर बैठे हुए थे और इससे साफ झलक रहा था कि सभी लोग टेंशन में हैं। किसी का मूड अभी इस समय अच्छा नहीं है। सब लोग जरूर बाहर से कुछ ना कुछ ऐसा सुन के आए हैं जिसके कारण इतनी भयंकर चिंता हो रही है। वो अपने पति से रात को खाना खाने के बाद पूछती है कि बताओ ना जी, ऐसी क्या बात हो गई कि आज मम्मी जी और बाऊ जी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैं तो ऐसे भी लोगों से ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, इसलिए मुझ में हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं उन लोगों से जाकर उनकी उदासी का कारण पूछूं। पति बहुत मुस्कुराते हैं और ध्यान से कहते हैं कि छोड़ो ना, वो लोग ऐसे ही कोई बात को लेकर परेशान होंगे। अभी उन लोगों का उम्र भी ढलता जा रहा है, पेंशन को लेकर वो लोग परेशान हो रहे होंगे, क्योंकि आजकल ऐसी स्कीम्स निकल रही हैं जिसके कारण पेंशन में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, इसीलिए वो लोग परेशान होंगे। लेकिन फिर से मीना पूछती है कि एक बार बताओ ना जी, सिर्फ पेंशन से ही वो लोग इतना परेशान हो जाएंगे। आपको तब लगने लगता है कि शायद सास ससुर की आंखें सही नहीं हैं, आंखों की रोशनी कमने की वजह से परेशान होंगे। तो पति बोलते हैं हाँ, अभी तो पेंशन ही सब कुछ है, अभी वो लोग कमाते थोड़ी हैं, उन लोगों का पेंशन से ही खाना पीना है, रहना सहना है। मैं कमाता हूँ इस घर में। वो कहती है कि मैं तो जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ कि हमारे घर में तो पैसों की कोई कमी नहीं है, हम लोग तो अच्छे से रह रहे हैं, फिर अचानक ये पैसों की बात कहाँ से आई।
फिर पति कहता है कि नहीं, मेरे घर में पैसों की सच में कमी नहीं है, लेकिन अभी उन लोगों की होगी कोई पर्सनल प्रॉब्लम, मैं भी उनसे नहीं पूछा हूँ। पति टाल देता है, लाइट ऑफ करके सो जाता है और पत्नी मीना भी चुपचाप से चादर तान के सो जाती है। लेकिन रात भर उसके मन में एक सवाल खलता ही जा रहा था कि लोग मुझे क्यों नहीं बता रहे हैं, आखिर ऐसा क्या बात है। अब सुबह उठने के बाद उन्हें पता चलता है कि उनके सास ससुर जी वापस से बाहर मॉर्निंग वॉक करने के लिए गए हैं और फिर वो चिंता में पड़ जाती है कि मॉर्निंग वॉक करके जब सास ससुर घर में आएंगे तब पता नहीं उनका रवैया कैसा होगा, और वो यही सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसीलिए वो यही बार बार सोचती रहती है, उसका मन को भी शांति नहीं रहता है, उसका मन भी विचलित होता जाता है और वो अपने पति को कुछ भी नहीं कह पाती है। चुपचाप से सुबह का नाश्ता बनाती है और नाश्ता बनाने के बाद अपने रूम में आकर बस सारा दिन यही प्रश्न का उत्तर ढूंढने में लग जाती है। उसे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है। लेकिन एक दिन अचानक से उसकी ननद घर में दाखिल होती है और उसकी ननद सब कुछ उस घर का जानती थी, यानी कि पूरा इतिहास उसे पता है। इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि सोचती है कि एक बार मैं अपनी ननद से ही बातें कर लूँ। आप लोग एक बार सोच कर देखिए, जो कभी सास और ससुर से बात करने से काफ़ी घबराती है, वो अब ननद से बात करने की ठानी है, क्योंकि उसे भी इस प्रश्न का उत्तर चाहिए था। अब वो धीरे धीरे यही सोचती है कि मैं उत्तर तो किसी हाल ढूंढ कर ही रहूँगी। इसीलिए वो ननद से पूछने के लिए बस मौका का इंतज़ार करती है कि किसी मौके में ननद से बात करना शुरू कर दूं, तब मैं धीरे धीरे करके ये भी पूछ लूँगी कि कैसे क्या होगा। इसीलिए वो अब ज़्यादा घर का काम करती, जो काम उसके हिस्से में नहीं पड़ता वो भी काम करती, यानी कि शाम का खाना भी बनाने लगी। घर की सफाई, कपड़े धोना, लोगों के कुछ छोटे मोटे काम में हेल्प करना और अपनी सास ससुर को चाय बनाकर पिलाना, सब कुछ वो करने लगती है। सास ससुर भी उससे प्रश्न करने लगते हैं कि आखिर क्या बात है बहू, तुम्हें तो हमने मना किया है, तुम हमारी घर की पहली बहू हो और तुम हमारी घर की इकलौती बहू हो, फिर तुम इतना काम क्यों कर रही हो। लेकिन वो अपनी सास ससुर को बिना कोई जवाब दिए हुए सारा काम करती। उसे तो बस इंतज़ार था कि मैं किसी हाल ननद से बात कर लूँ। एक दिन उसकी ननद मार्केट जाती है और उसे ही घर का सारा काम करने को कह देती है। तब सास ससुर भी मान जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आज तुम घर का काम कर लो, आज तुम्हें हम परमिशन दे रहे हैं। वो घर का काम करती है और पूरा खाना बना के टेबल पे सजा देती है। और जब उसकी ननद 2 घंटे बाद मार्केट से लौटती है तो कुछ हाथों में साड़ियाँ भी ली रहती है। 2-3 बैग था बड़े बड़े शोरूम का, और वो दिखाती है कि ये लो भाभी, मैंने आपके लिए भी 2 साड़ी लाई है। भाभी ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। मीना ये सोचती है कि चलो, यही तो मैं चाहती थी कि किसी न किसी बहाने ननद से बात करने का मौका मिले। साड़ी देखती है तो साड़ी पर तो उसका दिल आ जाता है, साड़ी तो उसे बहुत अच्छा लगता है और वो काफ़ी ज़्यादा ही खुश होती है, क्योंकि उसे इतनी सुंदर साड़ी पहनने का मौका इससे पहले कभी नहीं मिला था। साड़ी में बहुत अच्छे काम किए गए थे, नक्काशी किया गया था और मेटल वर्क किया गया था। मेटल वायर से पूरा फूल और बहुत सारी सुंदर सुंदर डिजाइनें बनाई गई थी। साड़ी एक ब्लू कलर का था और एक रेड कलर का था और काफ़ी ज़्यादा भारी था, यानी कि वो पार्टी वेयर साड़ी था। उसे किसी की शादी में भी पहन के जाया जा सकता है, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा काम किया हुआ था तो वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार था। और मीना भाभी को एक बार में ही भा जाता है। दोनों साड़ियों को देखकर वो बहुत खुश होती है और वो किसी न किसी बहाने अब बात करने के बारे में सोचती है। वो बहुत खुश होती है और कहती है, ननद जी, मुझे आपकी साड़ी बहुत अच्छी लगी और मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे लिए इतना बढ़िया शानदार गिफ्ट लेकर आए हैं। ननद भी बहुत खुश हो जाती है। ननद नहीं सोची थी कि भाभी को ये साड़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि भाभी गरीब घर की थी और ये सब पहला बार देख रही है, इसीलिए भाभी को इतना चकाचौंध हजम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सब उल्टा हुआ, बहुत सब कोई को पसंद आता है वो साड़ी। वो अपने माँ के लिए भी साड़ी लेकर आई थी। सास जब ये साड़ी देखती है तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसकी उम्र के हिसाब से उसके लिए भी अच्छी साड़ी लाई गई थी। अब सभी लोग बहुत ज़्यादा ही खुश रहने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम था कि सवाल का जवाब, तो इसीलिए रात में किचन में दोनों ननद भाभी ढुक जाती हैं और कुकिंग करना शुरू कर देते हैं।
तब अचानक से मीना अपनी ननद से एक सवाल पूछती है कि मैं पिछले कुछ दिनों से अपने सास ससुर को बहुत ही ज़्यादा उदास और अकेला फील करते हुए देखी हूँ। ना वो लोग ठीक से खा पी रहे हैं, ना वो लोग कुछ बोल रहे हैं। अब ये बात सुनकर पहले तो ननद ये सोचती है कि मैं इसे परिवार के बारे में क्या बताऊं, लेकिन फिर बोलती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ जिसके सुनने के बाद तुम डरना मत। वो कहती है क्या ये डरने वाली बात है? क्या इसका रीज़न इतना डरावना हो सकता है? वो कहती है हाँ, हमारे परिवार में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसके कारण ये डरावना रीजन बन चुका है। अब वो थोड़ी सी डर जाती है। अपनी भाभी के साथ सोफे पर आ जाती है ननद और कहती है छोड़ो भाभी, ये खाना वाना मैं आपको यहाँ नहीं सोफे पर सुनाती हूँ। दोनों लोग ड्राइंग रूम में चले जाते हैं जहाँ पर कोई नहीं होता है, क्योंकि सास ससुर अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रहे हैं और पति ऑफिस गया है, यानी कि मीना की ननद के भैया ऑफिस गए हुए हैं। इसीलिए दोनों ननद भाभी बात करने लगती है और घर में उन्हें बहुत ज़्यादा प्राइवेसी चाहिए ही था इस बारे में बात करने के लिए। वो कह रही हैं कि घर में एक पूजा होने वाला है जो कि 2 महीने बाद ही होगा, लेकिन हमेशा उस पूजा के दौरान कुछ न कुछ हमारे घर में अनहोनी हो जाती है। अब ये बात सुनने के बाद थोड़ी बहुत डरने लगती है हमारी मीना और कहती है क्यों, पूजा कराने से भला क्यों अनहोनी होती है? तो मीना को समझाते हुए ननद कहती है कि सालों पहले जब मैं छोटी थी तो हमारे घर में एक बार पूजा का आयोजित किया गया। पूजा का आयोजन में 2-3 पंडित जी हमारे घर पे आए थे और पूजा कराना शुरू कर दिए थे। और पूजा कराते ही दौरान हमारे घर का एक पालतू कुत्ता जो कि दूसरे दुनिया में चला गया और तभी से ये पूजा काफ़ी ज़्यादा अशुभ हो गया। अब इस पूजा के कराने के बाद घर में कोई भी पहला बच्चा जन्म लेता तो वो किसी न किसी बहाने दूसरी दुनिया में चले जाता था और इस कारण मैं और तुम्हारे पति काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तुम्हारे पति से भी पहले तुम्हारी माँ जी का एक बच्चा हुआ करता था जो कि किसी न किसी रीज़न के कारण दूसरी दुनिया में चला गया और इसीलिए सब लोग बहुत डरते हैं। तुम नई बहू हो और मेरी भी नई शादी हुई है, हम दोनों का भी कोई बच्चा नहीं है। अगर हमारा भी पहला बच्चा हुआ और किसी न किसी बहाने वो भी किसी दूसरी दुनिया में चला गया तो हम तो इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये सब सुनने के बाद मीना भी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि वो अपने बच्चे पे खतरा मंडराता हुआ साफ समझ पा रही थी। अभी माँ बनी नहीं है, लेकिन उसके अंदर की ममता उसको जगा देता है और वो ननद से पूछती है कि क्या करना चाहिए। ननद उसे एक अभिशाप के बारे में बताती है जिसके कारण ये सब हो रहा है। अब वो बोलती है कि मीना भाभी, तुम घर में कुछ ऐसा ही एक पूजा करवाओ और उस पूजा में कुछ ऐसे रिचुअल को करवाओ जिसके कारण ये सारा दोष कट जाए और हमारा घर फिर से नॉर्मल हो जाए। सभी के गोद में अपना अपना एक नन्हा मुन्ना बच्चा खिलखिला उठे। ये सब सुनने के बाद मीना को अपने बच्चे की भी पड़ी थी, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा ही परेशान होती है। पूजा करवाती है। पूजा करवाने के समय उसे और भी 2-3 रहस्यों के बारे में पता चलता है कि उसके सास ससुर का भी पुराना किसी चीज़ से रिश्ता है। वो आदमी अब दूसरी दुनिया में जा चुका है और उस आदमी के ही प्रकोप से घर में ये सारी बाधाएं उत्पन्न हुई है, यानी घर भी थोड़ा सही नहीं है। ये सब बातें सुनने के बाद सभी लोग घर की शुद्धिकरण कराते हैं और उस आदमी को मुक्ति दिलाने के लिए पूजा अर्चना स्टार्ट करते हैं और इसी तरह सब कुछ हंसी खुशी सही हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी आप लोग मुझे ज़रूर बताना, और साथ ही साथ ये नई टाइप की कहानी जो कि थोड़ी हॉरर और थोड़ी सस्पेंस है, क्या हमें काम के अलावा इन सभी चीज़ों पर भी ध्यान और विश्वास करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो कमेंट में हाँ लिखें, और अगर ये सब बात सही नहीं होती तो कई मामलों में सही हो जाती है, इसलिए हम इसे पूरी तरह से ना भी नहीं कह सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों के लिए मैं पेश करूंगी कोई नई कहानी। टेक केयर, बाय बाय।